शिक्षकों को दर्जा दिया राज्यकर्मी का, आरक्षण का दायरा बढ़ाया और जातीय जनगणना, ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य किए। अब तेजस्वी यादव जी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी यादव जी एक स्थापित नेता के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई और 15 अगस्त के बाद फिर जनता के बीच में रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे सेट किए वो तेजस्वी यादव जी के ही सारे मुद्दे थे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तेजस्वी यादव ने जन विश्वास महारैली निकाली थी और अब वो बिहार के जिलों में जाकर यात्रा करेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी राज्यसभा सांसद संजय झा और उमेश कुशवाहा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने कहा कि अब आप जितनी भी रैलियां निकालिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों ने अपना नेता चुन लिया है और वैसे भी 2005 के पहले का बिहार कोई भूला नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के ही प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा इस बयान पर? अरे ये बयान देने से थोड़ी होगा। सबसे ज़्यादा वोट लोकसभा चुनाव में किसको आया? 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट किसको आया? जनता का आशीर्वाद तो तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है। जनता के दिलों पर राज तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। इनके बोलने से क्या होना है? अभी ठीक है कि हम उम्मीदों आशाओं के अनुरूप सीट ज़्यादा नहीं जीत पाए, लेकिन जनता ने सबसे ज़्यादा वोट तो हमें को दिया, आरजेडी को, हमारे नेता तेजस्वी यादव पर अपना आशीर्वाद। लेकिन उस पर समीक्षा की गई। हम जनता के प्रति आभार भी प्रकट करेंगे। श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि वो 15 अगस्त के बाद निकलेंगे। देखिए, हम लोग, हमारे नेता, हमारी पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख दर्द को सुनते हैं। अभी देख रहे हैं कि किस तरह से सब लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो वचन दिया था, जो वादा किया था, उसको पूरा किया। 17 महीने काम करने का मौका मिला तो 5 लाख नौकरियां बांटी, 4 लाख शिक्षकों को दर्जा दिया राज्यकर्मी का, आरक्षण का दायरा बढ़ाया और जातीय जनगणना, ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य किए। अब तेजस्वी यादव जी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी यादव जी एक स्थापित नेता के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई और 15 अगस्त के बाद फिर जनता के बीच में रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे सेट किए वो तेजस्वी यादव जी के ही सारे मुद्दे थे, जिस पिच पर बीजेपी को भी खेलना पड़ा। और वो पूर्ण बहुमत में अकेले बीजेपी नहीं आई, तो बीजेपी को तो इस बार ठीक है कि वो सरकार बनी, लेकिन एनडीए की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार इस बार नहीं है। इस बार विपक्ष मजबूत है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। सरकार पर लगाम लगेगी, सरकार के कानों तक जनता की आवाज़ गूंजेगी, सरकार का अन्याय नहीं चल सकेगा, सरकार काम करेगी संविधान, लोकतंत्र और नियम कानून से। ये सारी चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव जी फिर बिहार की जनता के दुख दर्द को सुनने, जानने उनके बीच निकलेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार में जिम्मेवारी है, वो जनता और नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों, गरीब के बीच जाते हैं, उनके दुख दर्द को, उस मुद्दे को उठाते हैं। पिछले 9 दिनों में 3 एग्जाम कैंसिल हुए हैं और अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर्स की तो वो भी ध्वस्त दिख रहे हैं। और बिहार के पुल की बात करें तो एक हफ्ते में 2 पुल गिर गए, आज भी सिवान में गिर गया। तो 1 महीना भी नहीं हुआ सरकार बने हुए। कोई सिस्टम है। यहाँ तो देख रहे हैं कि पुल गिर रहा है, अररिया में गिरा, अभी आप कह रहे हैं सिवान में गिरा। जब से तेजस्वी यादव जी सरकार से हटे तो सब परीक्षा का पेपरे लीक हो जा रहा है। हरियाणा, गुजरात, बिहार, सब जगह सरकार किसकी है?
9 दिन में 3 पेपर कैंसिल। वही हम कह रहे हैं कि ये केंद्र की सरकार के पूरे सिस्टम में ही सिस्टम ही लीक है। और ये एनटीए जो परीक्षा ले रही है तो सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनको जवाब देना पड़ेगा। इस जवाब से भाग नहीं सकते हैं। लाखों लाख छात्रों के, नौजवानों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया इन्होंने, इनको माफ़ नहीं किया एक जाए। आखिरी सवाल है मृत्युंजय जी आपसे कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं, प्रेस वार्ता आयोजित कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से वो साक्ष्य और तथ्य लेकर आ रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है किस हद तक? भाई तेजस्वी यादव जी ने खुली चुनौती दी कि कौन दोषी है, कौन क्या है। आप सरकार में हो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हो? जेल भेजो, कार्रवाई करो। लेकिन सवाल जिसके ऊपर गंभीर सवाल है, कल तो तस्वीर भी दिखा दिया गया आरोपी का किसके साथ है, इस पर क्यों चुप हो गए? भाई इधर उधर से बात भटकाइए मत। तेजस्वी यादव जी सरकार में रहते हुए कोई परीक्षा का पेपर लीक हुआ क्या? जैसे हटे इसके बाद लीक हो गया। तो आप अपनी दोष को, अपनी खामियों को, गलतियों को, नाकामियों को तेजस्वी यादव जी के ऊपर मढ़कर बच नहीं सकते हैं। ये जो पब्लिक है ये सब जान रही है, समझ रही है। शासन प्रशासन में आप हैं। किनकी सरकार है गुजरात में, किसकी सरकार है हरियाणा में, किसकी सरकार है बिहार में? क्या कनेक्शन है? क्यों हो रहा है पेपर लीक? यहाँ ये सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। तो ये इधर उधर की बात लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। देख सकते हैं मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजद के ही प्रदेश प्रवक्ता। खास हमने इनसे बातचीत की कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद यात्रा पर निकलेंगे तमाम जिलों के बिहार में, वहीं पर संजय झा और उमेश कुशवाहा का बयान आता है कि आप चाहे जितनी भी रैलियां निकालिए, जहां भी जाइए, लेकिन बिहार की जनता ने अपना नेता चुन लिया। उस विषय पर देख सकते हैं क्या प्रतिक्रिया रही मृत्युंजय जी की, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। देखते हैं News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।